राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। और आज मैं बात करने वाली हूँ श्रावण मास की प्रथम एकादशी के बारे में, कामिका एकादशी। यह नाम तथा कर्म, जैसे ही नाम है वैसे ही फल देने वाली ये एकादशी है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से किसी भी प्रकार का कोई भी रुका हुआ काम आपका संपूर्ण हो जाता है, इसलिए इस एकादशी को कामिका एकादशी बोलते हैं। देखो कितना अद्भुत संयोग होता है ना श्रावण के महीने में। सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा का विशेष प्रावधान होता है। सावन ही क्या, मैं ये कहूँ कि चतुर्मास जो होता है उसमें भोले बाबा जी पृथ्वी लोक पर आकर वास करते हैं, और उसमें से सावन का महीना प्रथम होता है। और सावन का महीना डेडिकेट होता है भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना पर। तो सावन के महीने में भोले बाबा की तो आप पूजा अर्चना वंदना कर ही रहे हो, उसी के साथ साथ जब आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करते हो तो आपको वो बहुत ज़्यादा अनंत 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 गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो श्रावण मास की, या फिर मैं ये कहूँ कि चतुर्मास की पहली एकादशी होती है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी अपने आप में विशेष होती है। कामिका एकादशी कब है? कामिका एकादशी ना श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, इसको बोलते हैं। अगर आप ये कहो कि इससे अपना नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। देखिए, जिनके भी कोई काम नहीं हो रहे हैं, हजारों बार कोशिश कर ली लेकिन काम बीच में अटक जाते हैं, हजारों बार कोशिश कर ली लेकिन काम बीच में अटक जाते हैं, तो आपको कामिका एकादशी का व्रत अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत में एक बात पहले कर दूं कि हर एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। मतलब 3 दिन का व्रत होता है एकादशी का व्रत, एक दिन का नहीं होता। अगर आप ये सोच के रखो कि मैं खाली एकादशी वाले दिन व्रत रखूंगी ही बस, लेकिन एकादशी से पहले दसवीं तिथि के नियम का पालन करना पड़ता है, और एकादशी के बाद द्वादशी के तिथि के नियम का पालन करना पड़ता है। तो एकादशी जिस दिन भी होती है उससे एक दिन पहले आपको दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना है। जैसे कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 30 जुलाई को शाम को 4:44 तक हो रही है। सोचिए, 30 जुलाई को शाम को 4:44, मोटा मोटा आप ये सोच लीजिए कि 5 बजे से जुलाई को 30 जुलाई को 5 बजे से एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। वहीं एकादशी तिथि का जो विश्राम होएगा वो 31 जुलाई को 3:55 में, मोटा मोटा मान लीजिए कि 4 बजे एकादशी तिथि का विश्राम हो जाएगा। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो भी हम पूजा अर्चना वंदना करते हैं उन सबका महत्व जो होता है वो बोला जाता है कि उन सबका जो महत्व है वो उदय तिथि के अनुसार व्रत रखा जाता है। 30 तारीख को जब एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही तब शाम होएगा, रात हो जाएगी। वहीं सूर्योदय के साथ हमें एकादशी तिथि जो मिल रही है वो 31 तारीख की मिल रही है। तो हर जगह 31 तारीख को ही एकादशी का जो व्रत है वो रखा जाएगा। याद रखिए कि चाहे मैं वृंदावन की बात करूं, चाहे मैं खाटू श्याम की बात करूं, चाहे मैं बाकी बिहार जी के मंदिर की बात करूं, चैतन्य गौड़ संप्रदाय की बात करूं, इस्कॉन टेम्पल की बात करूं, मैं कहीं किसी भी जगह की बात कर लूँ, पूरे भारतवर्ष में एकादशी का व्रत जो रखा जा रहा है वो 31 जुलाई को ही रखा जाएगा। कामिका एकादशी जो है किसी भी कार्य को कम संपूर्ण कर देने वाली एकादशी होती है। एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और जो पाप कर्म होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। अगर हम इस मनोकामना से व्रत रखें कि आगे हम किसी भी प्रकार के कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, हम कामिका एकादशी का व्रत कर रहे हैं, हमारे पाप कर्म क्षीण हो जाए, तो बहुत चांसेस होते हैं कि पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। कामिका एकादशी के व्रत में 31 तारीख को रखा जा रहा है। वहीं 30 तारीख को एकादशी से एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियम का पालन होगा, और वहीं 1 अगस्त को हमको पालन करना है द्वादशी तिथि का। एक बात याद रखिए कि इस बार कामिका एकादशी 31 तारीख की है, जो कि एक ही जगह बनाई जा रही है, इसलिए 1 तारीख को 5:45 से लेकर 8:24 तक का जो समय है ना वो व्रत पारण करने का समय है। एक बात हमेशा याद रखिए कि व्रत पारण हमेशा सही समय पे किया जाए। द्वादशी तिथि का हरिवासन समय निकलने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। जब द्वादशी तिथि पर हरिवासन समय निकल जाता है उसके बाद हम लोग व्रत का पालन करते हैं। तो हरिवासन समय निकलने के बाद एक बात मैं आपको लोगों को और बताना चाहूंगी। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि हरिवासन जो समय होता है वो के अनुसार ऐसी मान्यता है कि हरिवासन समय पे किया गया सत्कर्म, अर्थात हरिवासन समय पे जो हम पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं उनका जो फल मिलता है वो बहुत ज़्यादा अनंत गुना उसकी फल की प्राप्ति होती है। तो सोचिए, कामिका एकादशी उसमें भी 31 तारीख की पड़ रही हो। जुलाई का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आपको 3 एकादशी पड़ी हैं। ऐसा काल कब आया था? ऐसा काल महाभारत के समय आया था। ये काल बहुत ज़्यादा शुभ नहीं आता, शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए
इस काल में भगवान की पूजा अर्चना वंदना आपको अवश्य करनी है। 10वीं तिथि से व्रत के नियमों का पालन करना है। सावन के महीने में विशेषकर पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई जाती। 10वीं तिथि पे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का सेवन नहीं किया जाता है। 10वीं तिथि पे पृथ्वी शयन किया जाता है। 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं दिया। एकादशी पर भी पृथ्वी शयन किया जाता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं, जिसकी बैक पेन है या फिर आप प्रेग्नेंट हो तो फिर आप पृथ्वी शयन को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है ना। एकादशी पे भी पृथ्वी शयन किया जाता है, काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं दिया जाता एकादशी पर। ठीक इसी प्रकार पे द्वादशी पे भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि द्वादशी पर मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। द्वादशी पे एक समय भोजन का प्रावधान शास्त्रों में है। द्वादशी पर भी किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। द्वादशी पर भी आपको पृथ्वी शयन करना चाहिए। द्वादशी के भी ये सारे नियम शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं। तो मैंने आपको बताया कि श्रावण मास की कामिका एकादशी कब है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों की कुंडली देखूं कि आपके बच्चे का करियर किस क्षेत्र में होने वाला है, वो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, उसको कौन सी साइड दिलानी चाहिए, कौन से क्षेत्र में उसकी पढ़ाई करानी चाहिए कि वो सक्सेसफुल हो जाए, तो ये सभी बातें कुंडली के आधार पे पता कर सकते हैं। आपका करियर क्या होने वाला है, आपकी शादी कब होने वाली है, अगर शादी का योग कब बन रहा है, आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसे रहने वाली है, आपकी संतान उत्पन्न कब होने वाल रही है, और आपके करियर में कितना ग्रो होने वाला है, लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुंडली देखना फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्ज है। कुंडली के आधार पे आप ये भी जान सकते हैं कि आपके गृह स्वामी कौन है, अर्थात आपको किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्राप्त होगी। अगर आप अपनी कुंडली के आधार पर गृह स्वामी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो आपको सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह नीच भाव का है, कौन सा ग्रह उच्च भाव का है, ये सभी जानकारी आप कुंडली के आधार पर प्राप्त करते हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली दिखवानी है तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। लेकिन दोबारा बता रही हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके थोड़े से चार्ज है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।